शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए ये हफ्ता बेहद अहम रहेगा। विदेशी और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज ने कई दिग्गज भारतीय कंपनियों पर अपनी नई रिपोर्ट और रेटिंग्स जारी कर दी है और इन रिपोर्ट्स ने बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया है। एक्सिस बैंक, एल&टी, ह्यूंडई और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउसेज पूरी तरह से बुलिश नजर आ रहे हैं। तो आखिर ब्रोकरेज हाउस इन स्टॉक्स में ऐसी कौन सी मजबूत ग्रोथ देख रहे हैं? किन कंपनियों की कमाई का ट्रेंड सबसे शानदार है और किन स्टॉक्स पर सावधान रहने की सलाह दी गई है? आइए विस्तार से जानते हैं। एक्सिस बैंक को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज में गजब का जोश देखने को मिला है। एचएसबीसी ने बैंक को अपनी प्रेफर्ड पिक में रखते हुए टारगेट 1460 तय किया है और कहा है कि अब एक्सिस बैंक की कमाई टर्निंग पॉइंट पर है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1400 का टारगेट दिया और कहा कि Q2 में बैंक का पीबीटी अनुमान से 3 से 4% ऊपर रहा। जेफरीज ने 1430 का टारगेट देते हुए कहा कि बैंक का प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर और एनआईएम स्थिर रहा है। नोमुरा ने 1440 और इनक्रेड ने 1500 रुपए का टारगेट दिया है। लिस्ट में अगला स्टॉक है एल&टी फाइनेंस। मॉर्गन स्टैनले ने इस पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट दिया है वो है 143 रुपए का। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का ROE रिकवरी काफी स्लो है, एनआईएम और ROA उम्मीद से कम है और Q2 FY26 का 11.3% ROE अभी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से काफी नीचे है। तीसरा स्टॉक है HDFC AMC, जिस पर HSBC ने होल्ड रेटिंग दी है और टारगेट 4920 रखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस लगभग अनुमान के मुताबिक रहा, लेकिन टैक्स राइट बैक और ट्रेजरी गेन से पैट बेहतर दिखा। SIP फ्लो मजबूत है पर नॉन SIP फ्लो काफी ज्यादा कमजोर रहे। मॉर्गन स्टैनले ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज पर इक्वल वेट रेटिंग दी है और टारगेट 805 रुपए का रखा है। NII बढ़ने और कॉस्ट घटने के बावजूद क्रेडिट कॉस्ट काफी ऊंचे रहे। जेफरीज ने थोड़ा पॉजिटिव रुख दिखाते हुए बाय कॉल के साथ 900 रुपए का टारगेट दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि H2 में GST कट और इक्विटी नॉर्मलाइजेशन से ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में काफी सुधार हो सकता है। HDFC लाइफ पर जेफरीज ने 930 रुपए का टारगेट देते हुए कंपनी की VNB ग्रोथ 8% रही और आगे का ग्रोथ काफी पॉजिटिव है। CLSA ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 910 रुपए का टारगेट रखा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर सेल्स पर GST क्रेडिट कॉल्स का 50 बेसिस पॉइंट्स असर पड़ा, लेकिन मैनेजमेंट ने असर कम करने के कदम उठाए हैं। आखिरी स्टॉक ह्यूंडई का है, जिस पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट 3066 रुपए रखा है। रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार होगा। 45,000 करोड़ का केपेक्स, 7 न्यू मॉडल्स और जेनेसिस ब्रांड लॉन्च ग्रोथ बढ़ाएंगे। इसके अलावा HSBC ने 2800 और नोमुरा ने 2846 का टारगेट दिया है। दोनों ने कहा कि SUV, CNG और हाइब्रिड मॉडल से कंपनी इंडस्ट्री से आगे रह सकती है। हालांकि EV मार्जिन्स दबाव में रहेंगे। तो इनमें से आप किस स्टॉक में दाव लगा रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जागरण बिजनेस।